हाय स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। तो हमारा क्या हो गया था, टेंसेस हो गए थे, रिपोर्टेड स्पीच हो गया था, चेंज द वॉइस हो गया था और मोडाल्स। अब आगे क्या बनाते हैं हम, आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं हम। आर्टिकल, आर्टिकल का एक शॉर्ट नेम और है यूज ऑफ ए एन द, और अब क्या आ गया चौथा, ओमिशन, क्रॉस। तो पहले क्या करते थे हम, तीन के बारे में बातें करते थे, ए एन द, और अब ओमिशन वाला क्या है, अब आ गया पार्ट। तो आर्टिकल का नाम क्या बताया मैंने, दूसरा यूज ऑफ ए एन द, और क्या गया ओमिशन। अब इनके बारे में बातें करते हैं हम। तो पहले है ना, देखो जो ए एन है ना, ए एन इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो दा है उसको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। तो पहले किसके बारे में बात करते हैं, एन के बारे में बात करते हैं। हमारी वोवल्स हैं, तो कितनी वोवल्स है हमारी, 5। कौन कौन सी, ए ई आई ओ यू, और यहां पर एच को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसका रीजन बाद में दूंगा, अंडरलाइन मैंने क्यों किया है इसको। तो कितनी वोवल हमारी, 5, ए ई आई ओ यू। अब देखो पहले इनके एग्जांपल लेते हैं हम एक बार। वोवल्स को क्या बोलते हैं हम, स्वर। दिस इज ब्लैंक्स एप्पल, ही सा ब्लैंक्स एलिफेंट, आई bought blanks ink pot, he saw blanks owl on the tree, और she has blanks umbrella। अब देखिए दिस इज, क्या लिखा है मैंने यहां पर, एप्पल। तो ए क्या हमारी वोवल है, ही सा एलिफेंट, ई हमारी वोवल है, आई बॉट इंक पॉट, आई वोवल है, ही सा आउल, ओ वोवल है, और सी हैज अम्ब्रेला, ये भी क्या है, यू वोवल है। तो मैंने क्या बताया कि जहां पर वोवल जाएंगे वहां से क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। अगर फिर भी आपको कंफ्यूज हो जाए ना, तो एक आसान सा तरीका और है, इनको लिख के देख लो। कैसे, जैसे हमने लिख दिया एप्पल, एलिफेंट, एप्पल, एलिफेंट, इंक पॉट, उसके बाद आउल, और उसके बाद क्या हो गया, अम्ब्रेला। अब देखो तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी और ये भी, कि साउंड के अकॉर्डिंग जिसकी साउंड किसके में निकली है, स्वर के अंदर, यानी वोवल्स के अंदर आ रही है ना, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, एन का। तो क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज एन एप्पल, ही सा एन एलिफेंट, आई बॉट एन इंक पॉट, और ही सा एन आउल, और सी हैज एन अम्ब्रेला। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं एच के बारे में। एच के बारे में जैसे लिख दिया मैंने कि राम इज ब्लैंक्स ऑनेस्ट बॉय, और दूसरा लिख दिया मैंने कि ही इज लेट बाय ब्लैंक्स आवर।
अब देखिए राम इज, अब ये ना क्या लिखा मैंने, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट। ये ऐसे लिख दो इसको, ऑनेस्ट। उसके बाद हावर नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, आवर। अब देखिए कि यहां पर जो एच है ना वो क्या हमारा साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब राम इज एन ऑनेस्ट बॉय और ही इज लेट बाई एन आवर, सॉरी एन, तो क्या है यहां पर एन। एक बात और ध्यान रखना इस बात का, अगर सेंटेंस ऐसे नहीं है कि राम इज ब्लैंक्स ऑनेस्ट, अगर ऐसे आता है ना, अब ध्यान रखना इसको किस में लेंगे हम, अब्स्ट्रक्ट के अंदर ले लेंगे हम इसको, तब क्या आएगा, ओमिशन आएगा, ये ध्यान रखना इस बात का। हाँ अगर इसके साथ में कोई नाउन आता है, अगर यहाँ पर लिखता मैं बॉय, तब क्या लगाते हैं हम, एन लगाते। उसके बाद में अब हमारी एब्रीवेशन होती है, एब्रीवेशन कैसे, जैसे हमने लिख दिया MLA, MP या फिर MPH W, यह लिख दिया हमने SDO, यह हमने लिख दिया SHO, यह लिख दिया हमने MA, यह हमने लिख दिया MSC। इस तरह की इनको क्या बोलते हैं हम, एब्रीवेशन बोलते हैं हम। इसमें क्या करना है, तो एक ध्यान रखना इस बात का, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने कि ही इज ब्लैंक्स MA, यह मैंने लिख दिया फिर कि ही इज ब्लैंक्स SDO हेयर, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखना तो क्या लिखा मैंने, MA, तो कैसे लिखते हैं हम इसको, ऐसे लिखेंगे ना MA, ऐसे ही ये क्या हो गया, कैसे लिखेंगे इसको, SDO। अब देखो तो ये भी क्या है, वोवल है A, और यहाँ पर भी क्या है, वोवल है, तब क्या लगाओगे, ही इज एन MA या फिर ही इज एन SDO। लेकिन एक ध्यान रखना इस बात का कि अगर इनकी फुल फॉर्म दे दी, फुल फॉर्म कैसे, जैसे सेंटेंस आ गया कि ही इज ब्लैंक्स मास्टर ऑफ आर्ट्स, तब क्या करोगे, तब यहां पर क्या है, ए का प्रयोग करेंगे, ही इज ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। ध्यान रखना इस बात का कि जब फुल फॉर्म देख रही हो कैसे हो जाएगा आप, क्योंकि मास्टर को कैसे लिखते हैं, वैसे लिखते हैं ना मास्टर को, तो मैं क्या है हमारा कंसोनेंट है, न कि व्यंजन, वो सॉरी स्वर। उसके बाद में ये तो पढ़ लिया हमने किसके बारे में, वोवल्स के बारे में। तो ये थी हमारी 5 वोवल। एक मैंने एच को मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने किसका पार्ट किया है, एब्रीवेशन वाला। अब एक बात और है, अब ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पर वोवल से स्टार्ट हो और हम क्या किसका प्रयोग करें, एन का प्रयोग करें। कैसे, अब देखो मान लीजिए सेंटेंस के अंदर आता है यूरोपियन, यूरोपियन, सेंटेंस के अंदर आता है यूजफुल, क्या लिखा मैंने, यूरोपियन, यूजफुल, वन। उसके बाद में यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, फिर बताता हूं आपको। जैसे सेंटेंस लिख दिया कि आई हैव ब्लैंक्स यूरोपियन फ्रेंड। उसके बाद लिख दिया मैंने द काउ इज यूजफुल एनिमल।
या मैंने लिख दिया जैसे कि आई सा ब्लैंक्स वन आइड मैन। अब देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने, ई से स्टार्ट है, क्या हमारी वोवल है, लेकिन यूरोपियन को लिखते कैसे हम, ऐसे करते हैं ना यूरोपियन, तो यूरोपियन ऐसे क्या करते हैं हम, यूजफुल उसके बाद क्या लिख दिया हमने, जैसे कि वन लिख दिया। अब देखो स्टार्टिंग तो कहाँ से है, यहाँ भी वोवल है, यहाँ भी वोवल है और यहाँ भी वोवल है, लेकिन जो साउंड किसके अंदर, इनकी कंसोनेंट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड और द काउ इज ए यूजफुल एनिमल और आई सा ए वन आइड मैन। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग वोवल से हो और हम क्या है एन का प्रयोग ही करें। तो ये वर्ड हैं यूरोपियन, वन, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनियन। तो मतलब स्टार्टिंग में इनकी कहाँ से, इनकी वोवल से, लेकिन यूज़ क्या करें हम इनको कंसोनेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। मैंने वो एग्जांपल दिया था पीछे। तो यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं, वैसे लिखते हैं ना हम, यूनिवर्सिटी, या फिर यूनि लिखते हैं हम। तो ये जो वर्ड है, जैसे हमने सेंटेंस ने दिया कि आयरन इज ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि यूजफुल को कैसे लिख रहे हैं, वैसे लिखते हैं ना यूजफुल। तो ये ध्यान रखना इस बात का, भाई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहां पर वोवल दे रखी हो तो हम क्या भरेंगे, एन ही लगाएंगे, मतलब साउंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके बाद में एक बात और, जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही caught him by blanks ear। अब देखो ई वोवल है और ईयर लिखते हुए ऐसे हम ईयर, लेकिन एक ध्यान रखना इस बात का कि जब है ना अपनी बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट पकड़ा जाए, मतलब कि उसने उसको कैसे पकड़ा है, कान से पकड़ा है, तब क्या यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, दा का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में जैसे हमने लिख दिया कि व्हाट ब्लैंक्स ब्यूटीफुल गर्ल, अगर व्हाट से स्टार्ट हो और पीछे क्या हो, एक्सक्लेमेशन हो, तो 99% हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग। लेकिन इसमें भी कई बार क्या देते हैं, ऐसे दे दिया जैसे कि व्हाट ब्लैंक्स आइडिया। अब क्या हो गया, आई हमारी क्या होगी, वोवल होगी है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन का प्रयोग कर देंगे हम। उसके बाद में जैसे कोई प्रोफेशनल है तभी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कर दिया कि ही इज ब्लैंक्स डॉक्टर, ये हमने लिख दिया कि ही इज ब्लैंक्स टीचर, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये जो पार्ट किया था ना हमने, किसका पार्ट किया था हमने, इसके अंदर है ना दो टॉप, मैंने बता तो क्या था, एन की बात करें हम, लेकिन साथ साथ में ना किसकी बात करें हम, ए की बात भी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ए एन है ना क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में ठीक है, तो बात इसकी कर रहे थे हम एन की, और एन के साथ में ना हम किसको मेंशन कर रहे हैं, साथ साथ में ए को भी मेंशन कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक था, ए एन के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।